ये बंदर तभी नाचेगा जब ये मदारी चाहेगा, लेकिन ये बेवकूफ़ मदारी ये नहीं जानता कि मदारी ये नहीं है, मदारी है जनता। और वो जो डमरू है ना वो हमारे हाथ में, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन लोगों को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने बना दिया है, जो बाबा साहब बना करके चले गए हैं, वो इनके हाथ में आ गया है। भाई साहब मैं आपको बता दूं, बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर सरकारें पुराने टाइम से लेकर के देख लीजिए आप, कमिश्नर अंडरवर्ल्ड चुनेगा, मंत्री अंडरवर्ल्ड चुनेगा, दाऊ चुनेगा कि कौन सा मंत्री होम मिनिस्टर होगा कौन सा नहीं होगा, हमें क्या पता नहीं है। आज जिस तरह से एक कंडक्टर आत्महत्या कर लेता है और नाम उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार पर लगा रहा है कि इनकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, आखिरकार उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही महाराष्ट्र? जी ऐसा है, तानाशाही चल रही है वहाँ पे, ये तो सबको पता ही है। अब आप बताइए, जब कोतवाली हमारे बैठे हुए हैं तो हम कार्रवाई करेंगे किसके ऊपर? अब ठाकरे सरकार के ऊपर कार्रवाई केवल एक ही इंसान कर सकता है, वो है हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब। उनको ये देखना होगा कि वहाँ पे दिलीप दालवे जो एक किसान था वो सुसाइड कर लेता हो, बाकायदा लिख के जाता है कि शिवसेना के फलाना एमपी की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। बस कंडक्टर सुसाइड कर लेता है, वो बाकायदा उद्धव ठाकरे जी का नाम सामने लेकर के सुसाइड करता है। तो आप वहाँ पे सरकार चला रहे हैं या कसाई खाना चला रहे हैं? आप लोगों को वहाँ पे एक तरीके से जो हम काउ स्लॉटर बंद कराने की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे ह्यूमन स्लॉटर हाउसेस खुल गए हैं। मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि राष्ट्रपति जी ने इस बात का अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया है कि वहाँ पे 356 आर्टिकल लगना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब प्रेसिडेंट रूल आना वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि जिस तरीके से नृशंस होती जा रही है ये सरकार और जिस तरीके से ये लोगों को मारे जा रही है। अर्नब गोस्वामी को उठा करके ये अंदर बंद कर देते हैं। मैं चाहूँगा, चलो तुम्हें पुराने केस खोलने का बड़ा शौक है, खोलो वोरा कमेटी। नहीं खोलेंगे ये वोरा कमेटी, सबके सामने करो, सबके सामने लाओ, रखो सारी। नहीं लाएंगे, ये क्यों नहीं लाएंगे? इनको मालूम है वोरा कमेटी के अंदर कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडर, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो इनकी मैडम इंदिरा गांधी जी हो, उन सबका नाम था। ये नहीं खोलेंगे। ये क्या खोलेंगे? ये अबेटमेंट टू सुसाइड का केस खोलेंगे जिसमें अर्नब फंस जाए। और वो भी इनको ये बता दूं कि इनकी सोशल मीडिया पे उस दोनों माँ बेटियों के तहत फोटो सर्कुलेट हो चुकी है। जनता जानती है कि आप फिर बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन जनता बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं रह गई है। अब अभी ये छोटी छोटी आपको जो गतिविधियाँ दिख रही है ना, कि प्रोटेस्ट इधर हो रहा है, प्रोटेस्ट उधर हो रहा है, अब ये सारा प्रोटेस्ट एक तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है। आपको नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन ये सारा प्रोटेस्ट इकट्ठा होकर के अब आपकी तरफ आने वाला है। एक ऐसा झंझावाट आने वाला है कि ठाकरे साहब आपकी सरकार तो छोड़ो, आपके पुश्ते की पुश्ते उड़ जाएंगी। लोग इतिहास में ढूंढेंगे कि ठाकरे परिवार भी था कोई। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आती है कि जब पुराने केस खोलने की बात आती है तो उद्धव सरकार बहुत जल्दी खड़ी हो जाती है। अब जब नया केस आ रहा है, उद्धव ठाकरे का खुद नाम आ रहा है, तो आखिरकार परमवीर सिंह क्यों शांत बैठे हैं? जी ये तो वही बात है, मदारी के हाथ में होता है, बंदर कब नाचेगा? ये बंदर तभी नाचेगा जब ये मदारी चाहेगा, लेकिन ये बेवकूफ़ मदारी ये नहीं जानता कि मदारी ये नहीं है, मदारी है जनता। और वो जो डमरू है ना वो हमारे हाथ में, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन लोगों को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने बना दिया है, जो बाबा साहब बना करके चले गए हैं, वो इनके हाथ में आ गया है। भाई साहब मैं आपको बता दूं, बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर सरकारें पुराने टाइम से लेकर के देख लीजिए आप, कमिश्नर अंडरवर्ल्ड चुनेगा, मंत्री अंडरवर्ल्ड चुनेगा, दाऊ चुनेगा कि कौन सा मंत्री होम मिनिस्टर होगा कौन सा नहीं होगा, हमें क्या पता नहीं है? आपको क्या लगता है वोरा कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं है तो लोगों को कोई जानकारी नहीं है? भाई साहब आपके एक एक कच्चे चिट्टे अब सोशल मीडिया पे खोले जाएंगे। आप लोगों ने एक केस खोला है, हम एक एक पुराने केस उठा के खोद के निकालेंगे और वो हर केस खोला जाएगा। कार्रवाई की बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ कार्रवाई कौन करेगा? अब कार्रवाई करेगी इनके ऊपर जनता। शायद ठाकरे साहब को ये बात पता नहीं है। मैं बता देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि महाराष्ट्र से कई सारे लोग आकर के यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ। जंतर मंतर पे करते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करते हैं, राष्ट्रपति भवन पे करते हैं, सड़कों पे करते हैं। आपकी जो हालत अब खराब की जाएगी ना, या पूरे देश में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने इतना जागरूक कर दिया है आपके अगेंस्ट कि आप जाके तो देखिए एक बार इंटरनेशनल फोरम पे, कपड़े उतार के नंगा दौड़ाया जाएगा आपको पूरी के पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर में। तब पता चलेगा आपको कि जब हिंदुस्तान की यूथ से आप पंगा लेते हैं, जब संविधान के साथ हस्तक्षेप करते हैं, अपने हिसाब से गुंडागर्दी चलाते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या रह जाती है? ज़ीरो।
आप उन्हीं लोगों के साथ सरकार बनाने के लायक है जो बाहरों में जाकर के काम कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल्स के साथ आप नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, और जब खाते ही ये लोग ड्रग्स हैं तो दिमाग आएगा कहाँ से? लेकिन एक सवाल अंकुर भाई ये खड़ा हो रहा है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से अगर हम बीजेपी की बात करें, केंद्र सरकार, बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अर्नब गोस्वामी 1 घंटे में बाहर आ सकते हैं। क्यों सवाल लोग खड़े कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, केंद्र सरकार इतना समय ले रही है तो मेरे को ये लग रहा है कि इसमें मोटा भाई का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मोटा भाई जो भी काम करते हैं ना वो इतनी शांति से करते हैं, इतनी सरलता से करते हैं। अब देखिए 370 धारा हटाई थी, कश्मीर के सारे लेफ्टिस्टों को उठा करके एक बार में अंदर कर दिया, 370 हटा दी वहाँ से, उसके बाद उनको 2 महीने तक नहीं छोड़ा। अगर मोटा भाई इस केस का संज्ञान ले चुके हैं, उन तक ये बात पहुंच चुकी है, तो ये बात गारंटी है कि अर्नब गोस्वामी को बाहर निकालने का बीड़ा वो उठा चुके हैं। अब उसमें समय क्यों लग रहा है उसका आप ये देख सकते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि ये जो उद्धव सरकार है ये किस हद तक जा सकती है, इनकी हदें देखी जा रही हैं कि तुम किस हद तक जा सकते हो। आज इन्होंने रिपब्लिक का एक और एडिटर को उठा लिया है, वो उनको उठा लिया, तो तुमको क्या लगता है कि इस तरीके से उठा के तुम रिपब्लिक बंद करा दोगे? अबे बाप का राज चल रहा है तुम्हारे, उठा कर के तुम पूरा उठा करके स्टूडियो ले जाओ। नोएडा में भी एक है स्टूडियो, उद्धव ठाकरे जी का, को शायद पता नहीं होगा, नोएडा में भी है, हम यहाँ से रिपोर्टिंग करवाएंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि एक बार अर्नब गोस्वामी जेल के बाहर आ गए तो उनको हम दिल्ली बुलवाएंगे, उनको दिल्ली से रिपोर्टिंग करवाई जाएगी। और अगर उद्धव ठाकरे में दम है और उनके अंडरवर्ल्ड में दम है तो आ करके यहाँ हाथ लगा के दिखा दे, चाहे सम्मान बेच के पूरी परमवीर के साथ अपनी पूरी धमाल चौकड़ी बेच देना, पूरी दिल्ली में दौड़ा दौड़ा के बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ आकर के आपने गुंडागर्दी करने की कोशिश करी, ये राजधानी है, यहाँ नहीं सा आ जाएगा। आपको जो करना है अपनी सीमित जो मुंबई बना रखी है ना, जो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलके आप लोगों ने वहाँ पे पाकिस्तान बना रखा है मिनी, वहीं करते रहो जो करना है, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश ना कर लेना। लेकिन एक बात मैं और जानना चाहूँगा कि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जिस तरह से आज सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है, 4 दिन के अंदर उनको फैसला देना है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, अब आप किसको कैसे देखते हैं कि मामला कितना आगे जाने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट जल्दी जमानत 1-2 दिन में दे सकता है, या अभी सेशन कोर्ट में 4 दिन सुनवाई चलेगी? देखिए ऐसा है, कोर्ट्स का तो प्रोसीजर जो है वो अपने हिसाब से ही चलते हैं, वो ना ही जनता के इमोशन से चलते हैं, वो केवल संविधान के हिसाब से चलते हैं। अब अगर ये कहा जा रहा है कि भैया 4 दिन में फैसला सुनाना है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत वाले केस में भी बहुत स्पीड में काम किया था अगर देखा जाए, नहीं तो इतना लंबा टाइम लगता है सुप्रीम कोर्ट्स में। हम लोगों ने अक्सर देखा, हमारी जुडिशरी का सबसे जो कमज़ोर हिस्सा है वो रहा है समय। टेक्निकली टाइम हर चीज़ में बहुत लगता है, लेकिन इस केस में मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट की आंखें टेढ़ी हो चुकी हैं हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर। मैं सीधे तौर पे तो ये इनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस एक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कर रहे हैं। मुझे लगता है सीधे सीधे वहाँ की सरकार इनसे करवा रही है। अब वो तरीका उनका है, जैसे मर्जी करवा रहे हैं, वो हो सकता है वो पैसे दे के करवा रहे हो सकता है वो उनको डरा के करवा रहे हो। भैया अंडरवर्ल्ड का मामला है, अंडरवर्ल्ड से सब डरते हैं, दाऊद का नाम लेते हैं कि भैया दाऊद से हम धमकी दिलवा देंगे। अरे भाई साहब जाग जाओ नींद से, इससे पहले कि दाऊद को भी यहीं ला करके हम पहले लताड़ें, उससे पहले जाग जाओ। मैं आपको कहूँगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है तो ये 100% क्लियर है कि अर्नब गोस्वामी वहाँ से तो बाहर निकलेंगे ही, और नहीं निकलते हैं बाई चांस तो ये हमारे संविधान के ऊपर बहुत बड़ा दाग लग जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट कतई नहीं चाहेगी कि हमारे संविधान पे दाग लगे। लेकिन सर एक बात ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बाकी मीडिया इस समय शांत है, खाली एक अगर एडिटर इन चीफ को अरेस्ट किया जाता है तो ये लोग एकदम शांत बैठे हैं। क्या इनको लग रहा है कि हम ये ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग अब बने रहेंगे हमेशा? जी ऐसा है, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि हमारा देश है क्रांतिकारियों का देश, और अर्नब गोस्वामी को अगर कैप्चर करके इनको लगता है कि हमने उनका चैनल ख़त्म कर दिया और उसका बेनिफिट दूसरे चैनल उठा पाएंगे, तो मैं उनको कहूँगा तुम लोग हो एक नंबर के बेवकूफ़, क्योंकि तुम्हें ये लग रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हारा चैनल उठ जाएगा। भाई साहब सोशल मीडिया
आज के समय में खुद अपने आप में इतना बड़ा न्यूज़ चैनल बन गई है कि हमको और किसी अदर न्यूज़ चैनल की ज़रूरत नहीं है। अगर रिपब्लिक नहीं है तो कोई भी चैनल नहीं है, चाहे फिर वो माननीय रजत शर्मा जी ही क्यों ना हो। एक समय तक उनका बहुत सम्मान करा हिंदुस्तान की जनता ने, उनको सर आंखों में बिठाया गया है, लेकिन उनका दोहरा चेहरा देख करके ये बहुत साफ और स्पष्ट हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं ठाकरे सरकार के दबाव में है। और जो इंसान दबाव में रहता है, हम उसकी पत्रकारिता को सच्चा नहीं मानेंगे। ये बात स्पष्ट रखे हर एक न्यूज़ चैनल।